मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया। 44 सालों बाद आखिरकार कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो गई। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को करीब 1 लाख वोटों से हराया है। उन्हें कांग्रेस के एकमात्र गढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के पीछे अब 4 बड़े कारण माने जा रहे हैं, जिन पर कमलनाथ और नकुलनाथ भी चिंतन कर रहे हैं। पहला कारण, नकुलनाथ की हार में सबसे बड़ा रहा भाजपा का लगातार प्रयास। बीते करीब 5 से 6 सालों से भाजपा ने छिंदवाड़ा को लेकर रणनीति बनाकर और जिम्मेदारी देकर यहां संगठन से लेकर कार्यकर्ता तक को जोड़े रखा। भाजपा ने स्थानीय नेता विवेक बंटी साहू को अपना चेहरा बनाए रखा। स्थानीय नेता और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय बंटी साहू जिला स्तर पर डबल इंजन की सरकार का लाभ पहुंचाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने छोटे बड़े हर किसी की मदद की। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान अगले ही दिन छिंदवाड़ा पहुंच गए थे और विधानसभा चुनाव में कमलनाथ से हार के बाद भी भाजपा ने विवेक बंटी साहू पर भरोसा जताया था। दूसरा कारण, छिंदवाड़ा में पिता कमलनाथ और पुत्र नकुलनाथ चुनाव की तैयारियों में लगे रहे, लेकिन वे अपने स्थानीय नेताओं को एकजुट नहीं रख पाए। कमलनाथ के साथ दशकों तक रहे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित जिला पंचायत और जनपद पंचायत के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा से कई बार विधायक रहे हैं और उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस्तीफा दिया था। इसके बाद दीपक सक्सेना को लगातार उपेक्षा मिली और उन्होंने अपने विरोधी दल में जाना तय कर लिया। चुनाव के ठीक पहले विधायक कमलेश प्रताप शाह भी भाजपा में शामिल हुए। ऐसे माहौल में नकुलनाथ को जीत दिला पाना कठिन था। कैलाश विजयवर्गीय ने तो 15 दिन तक चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में डेरा डाल लिया था और हर दिन ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने का काम किया। तीसरा कारण, छोटे शहर और गांव में बरसों से कांग्रेस और कमलनाथ के लिए काम करने वालों का भी बंटी साहू ने दिल जीता, तो दूसरी तरफ नकुलनाथ अपने पिता की छाया से बाहर नहीं निकल पाए। वे आम कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस की हार का एक और कारण था नकुलनाथ की पर्सनैलिटी। कमलनाथ के बेटे और सबसे अमीर उम्मीदवार होने के साथ ही वे लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाते। वे कार्यकर्ताओं स्थानीय नेताओं के नाम याद नहीं रख पाते थे। उनके वीआईपी की तरह विजिट अपनों से घिरे रहने के कारण नकुलनाथ सांसद रहने के बावजूद सीधे जनता से संवाद नहीं कर पाए। वे जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वैसा कनेक्ट नहीं बिठा पाए जैसा भाजपा की जिला इकाई के अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बिठाया। हर सुख दुख में उनकी जिले में मौजूदगी का बड़ा असर रहा। चौथा कारण, उम्र के इस पड़ाव में कमलनाथ यदि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते तो शायद यहाँ मुकाबला कुछ और होता। कमलनाथ ने पीछे रहते हुए अपने बेटे को चुनाव लड़ाया। उन्होंने इस सीट से अपनी पत्नी अलका नाथ को भी चुनाव लड़वाया था और तब वे जीत गई थी। इस बार मुकाबले को पहचानने में कमलनाथ गलती कर बैठे। कमलनाथ ने भी इस हार को स्वीकार किया और इस पर अध्ययन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। कांग्रेस से छिंदवाड़ा सीट छीनकर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एकमात्र सीट देने का भी अपना वादा पूरा किया, जिसे वो 2019 में नहीं जीत पाई थी। इस हार से कमलनाथ की छिंदवाड़ा पर पकड़ अब कमजोर हो जाएगी और भाजपा विधानसभा सीटें जीतने के लिए भी कोशिश करेगी। इस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी। कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से बाजी फिसल गई है। इसका एक कारण ये भी है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर भाजपा के पास नेता, नीति, कार्यकर्ता और संगठन था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में ऐसा देखने को नहीं मिला। फिलहाल नतीजों के बाद कमलनाथ ने ट्वीट कर जनता के आदेश को स्वीकार किया है, तो वहीं नकुलनाथ ने भी ट्वीट कर विवेक बंटी साहू को जीत की बधाई दी है।